सो गाइस, आज था साल का आखिरी सेशन और साल के आखिर सेशन में फाइनली मार्केट ने रिकवरी शो करी है। और मार्केट आप लोगों को पता ही है कि साइडवेज पैटर्न पर है। अपवर्ड वेजिस पैटर्न ब्रेक डाउन करने के बाद में मार्केट ने भी एग्जैक्ट साइडवेज पैटर्न पकड़ा और उसी सेम पैटर्न पर आपका बीएसई लिमिटेड भी चला। अब मार्केट में कई सारे चेंजेस हैं, इन सब चेंजेस को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन साल के आखिर तक जाते जाते सेबी बिल्कुल भी नहीं हिला। अपने किसी भी ड्राफ्ट का कोई फाइनल अपडेट सेबी की तरफ से नहीं आया है। डेरिवेटिव्स में चेंजेस, अब क्या होगा आने वाले 2026 में, कहीं ना कहीं यही सवाल छोड़ करके सेबी चला गया है 2025 के अंदर। अब 2026 क्या कैपिटल मार्केट के लिए मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी वापस से रीगेन हो पाएगी या फिर अभी भी कॉशियसनेस ही बना रहेगा, क्योंकि मार्केट भी और बीएसई लिमिटेड भी इसी कॉशियसनेस का हिस्सा रहा इस साल के आखिर में, स्पेशली दिसंबर के महीने में। और ये रही पिछले कुछ 5 दिनों के अंदर मार्केट की ट्रेजेक्टरी, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, और फिर दिन के आखिर में आज का सेशन एक अच्छी रिकवरी के साथ साल खत्म किया है मार्केट ने। बीएसई लिमिटेड ने कल के दिन अपडेट दे दी थी अपने Q3 के विंडो क्लोजर की, तो ये अपडेट कंपनी की तरफ से आ चुकी है। बीएसई लिमिटेड ये रूल्स और रेगुलेशन के अंडर होता है। डेट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन Q3 का प्री एनालिसिस आपको चैनल पर मिल जाएगा, अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर आप पहली बार आए हो और चाहते हो एक नया प्री एनालिसिस Q3 का, तो कमेंट बॉक्स में Q3 लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत जल्द हम फिर से एक वीडियो उस पर ले लेंगे। MO5 54 एंड 41.4 का RSI न्यूट्रल टेक्निकल के साथ में साल को खत्म किया है बीएसई लिमिटेड ने, और चार्ट पैटर्न पर आज छोटी सी रिकवरी वापस से शो करी है। एक बार यहां पर देखो, ये है आपका सीडीएसएल का चार्ट, अभी सीडीएसएल को भी डिस्कस करेंगे और बिलियन ब्रेन्स को भी, और ये है आपका बीएसई लिमिटेड। अपवर्ड वेजिस पैटर्न 2020 रुपए से शुरुआत करता है बीएसई लिमिटेड और 2960 पर जाकर के एग्जैक्ट डबल टॉप पैटर्न बना करके खत्म कर देता है साल को। अब 2620 ये आपका इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन चल रहा है बीएसई का। 2620 से 2720 कल के सेशन में फॉल आया था 2620 के नीचे, लेकिन जब भी 2620 के नीचे का फॉल आ रहा है, हर बार आपको वापस अगले ही सेशन में रिकवरी मिल रही है। बट इस बार क्या कंडीशन अलग है यहां पर, क्योंकि क्या हो रहा है यहां पर, अब कहीं ना आपके रेस्ट्रिक्शन गिरने शुरू हो चुके हैं। पिछले आज से लगभग 6-7 वीडियोस पहले मैंने आपके साथ एसएल डिस्कस कर दिए थे कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहां पर हो तो आपका एसएल होना चाहिए लगभग 2840 के पास में, अगर आप शॉर्ट टर्म में हो। अगर आप लॉन्ग टर्म पर हो तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट जो आनी चाहिए वो 2620 के पास में आनी चाहिए। ये सारे लेवल्स चैनल पर डिस्कस थे एसएल और प्रॉफिट बुकिंग के साथ में। अब 2620 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है और यहां पर कहीं ना कहीं अब गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन बन रहे हैं। जब भी इस तरह की पोजीशन आपका कोई भी स्टॉक क्रिएट कर रहा हो, गिरते हुए रिस्ट्रिक्शंस पर जब भी कोई स्टॉक चल रहा हो, कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी आपकी बन रही हो, वहां पर हमेशा आपको चाहिए होती है एक सस्टेनेबल कैंडल। अगर इस तरह की पोजीशन आपकी बनती है डायगोनल को क्रॉस करते हुए, तब हम यहां पर उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वापस से एक रिकवरी मिलेगी। अदरवाइज एग्जिट आना मतलब कि डायगोनल पर रिजेक्शन आना, इसका मतलब यह होगा कि आपका 2620 ब्रेक डाउन हो जाएगा। और 2620 अगर ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद का नेक्स्ट लेवल क्या है, वही पुराना 2520। अब ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, 2720, 2620, 2520 थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप पिछले चार्ट्स देखोगे चैनल पर आज से लगभग 1.5 महीने पहले के, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट बेसिस और इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन रहे हैं। इसी वजह से 2520, 2620, 2720 और 2840 और फिर फर्दर 2960, ये सारे आपके लेवल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ऑन चार्ट ट्रेजेक्टरी। तो ये है पोजीशन आज के दिन बीएसई लिमिटेड की। क्लोजिंग अच्छी दी है, बट कमिंग सेशंस पर हमें डायगोनल का ब्रेकआउट चाहिए होगा यहां पर। अब आते हैं बिलियन ब्रेन्स ग्रो पे। सो थोड़ा अजीब आप लोगों को यहां पर भी लगेगा। देखो, एक कमेंट आपका था कि भाई बिलियन ब्रेन ग्रो पे तू रोज यही बताता रहता है कि आज सेल कर दिया, आज सेल कर दिया। देखो यार, जो डाटा आएगा, जो न्यूज आएगी, मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगा। मैं अपने आप से यहां पर सेल को बाय नहीं कर दूंगा कि भैया देखो यहां पर बाइंग हुई है।
मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है। जो डाटा होगा मैं आपको वही दिखाऊंगा, जो न्यूज होगी मैं आपको वही दिखाऊंगा। खराब होगी तो खराब दिखेगी, वो अच्छी होगी तो आपको अच्छी न्यूज दिखेगी। कुछ ऐसे मैनिपुलेट करके नहीं बताऊंगा कि भैया देखो सेल है, नहीं भैया बायर रहे, ऐसा नहीं चलता मार्केट के अंदर। हमारे हिसाब से न्यूज नहीं बनेगी, जो बनेगी वो मार्केट अपने आप आपको दिखाएगी, आपको सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है, तो अब एक बार फिर से डाटा आ चुका है बिलियन ब्रेन्स ग्रो का, और कल के दिन में हमने इसका एक वीडियो लिया था, और एक बार फिर से 30 दिसंबर यानी कल के दिन की 3 एंट्रीज है, और 31 दिसंबर आज के दिन की एक एंट्री आ चुकी है। पहली एंट्री 31 दिसंबर आज के दिन की है, अंकित बंसल की तरफ से 10,000 शेयर इन्होंने सेल किए हैं आज के दिन बिलियन ब्रेन्स ग्रो में, और एक 20,000 क्वांटिटी आपकी कल के दिन थी, निशांत सिंह ने सेल करी थी। अंकित नागौरी इन्होंने कल 15,25,000 शेयर प्लेज किए थे 30 दिसंबर को, और निशांत सिंह इन्होंने कल 20,000 क्वांटिटी और सेल करी थी 30 तारीख को। तो ये 4 एंटिटीज आपकी नई आई है यहां पर बिलियन ब्रेन्स ग्रो में सेल की साइड पर, और ये सभी डेजिग्नेटेड मेंबर्स ही हैं आपके। ठीक है, और बिलियन ब्रेन्स ग्रो ने भी अपना Q3 का विंडो क्लोजर का अपडेट दे दिया है, और ये है सीडीएसएल ने भी अपना विंडो क्लोजर का अपडेट आज के दिन जारी कर दिया है। तो ये है तीनों ही कंपनीज आपके सामने। एक बार सीडीएसएल का चार्ट भी देख लेते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। ये है सीडीएसएल का चार्ट 1580 और 1480। सीडीएसएल भी आपका एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न पर चला, उसके बाद साइडवेज में एक छोटी सी, बल्कि 2 बार आपको रिकवरी दिखती है। सीडीएसएल भी आपका अपवर्ड वेजिस पैटर्न के बाद 1580 से 1480 के साइडवेज पैटर्न पर चला, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपका बीएससी 2720 से 2620 पर, उसी बेसिस पर आकर के आपको रिकवरी मिलती है। अगर आप चार्ट्स को बहुत अच्छे समझते हो ना, तो इन गिरावट में भी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज बना जाते हो। तो 1480 आपका बेस है, जो कि ब्रेकडाउन हुआ है, ऑल्दो ब्रेकडाउन हुआ है पिछले इसी हफ्ते के अंदर, लेकिन एक बार 2 बार 1480 पर गिरने के बाद में 2 बार आपको ब्रेकआउट्स दिए छोटे छोटे, और यहां आपका पोजीशन अगर बना होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1480 ब्रेकडाउन हो चुका है। और इस समय बीएससी लिमिटेड ने सीडीएसएल ने आज फाइनल बेस पर क्लोजिंग दी है 1440। आज इस फाइनल बेस पर आकर के सीडीएसएल ने क्लोजिंग दी है, और दिन के आखिर में सेलर एक्टिव हुए हैं, तो कल की पोजीशन देखनी जरूरी होगी। 1480 इस समय आपका रिजेक्शन है सीडीएसएल का। वीडियो को यही एंड करते हैं। IAM NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।